शुरू में ये लिखा था मैंने कि इंसान अपने जन्म से महान नहीं होता। जब वो पैदा होता है तो वो महान होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो अपने कर्म से महान होता है। और ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके जीवन पे हम एक छोटा सा प्रकाश डालेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हमको वो क्या लेसन्स देके गए लाइफ में। बहुत अर्ली एज में, एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, उन्होंने ये सब शुरू किया, क्रांतिकारी आयोजनों में पार्ट लिया और उसके बाद में फिर वो बहुत यंग एज में शहीद हो गए। उन्होंने खुद को शूट कर लिया था। 90% भारतीयों को ये नहीं पता है कि एल्फ्रेड पार्क में उन्होंने खुद को शूट किया था। ये एक भ्रांति है, हमें स्कूल में और कई जगहों पे गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया है कि जलियांवाला बाग में उन्होंने खुद को गोली मारी थी। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था जिसमें शहीद उधम सिंह थे इन्वॉल्व, जो शहीद हुए थे वहीं पे 20,000 लोग उस जलियांवाला बाग में ठूस दिए गए थे कॉन्फ्रेंस के नाम पे। और वहाँ जनरल डायर, जिसको सुनते से हमारे दिल से गालियाँ निकलती है, जनरल डायर ने उनको गोली मारने के आदेश दिए थे। और उस इंसिडेंट से वो प्रेरित होकर इस क्रांतिकारी योजना का हिस्सा बने थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1920 समवेयर, उसका ये पार्ट बने थे आगे चल करके। इसके बाद में एक इंसिडेंट था जब उनको पुलिस ने पकड़ लिया था एक यंग एज में, 15-16 साल की एज में चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने पकड़ लिया था और उनसे पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा था मेरा नाम आज़ाद है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप का नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। तो दिस वाज द zeal of that particular guy at the age whose name was Chandrasekhar Tiwari, and he renamed himself as Chandrasekhar Azad and found to be a great hero in Indian history. Please give a round of applause for that guy with the whole of respect we have in Indian times. Many people, as जिनको नहीं पता है कि 90% इंडियंस डोंट नो कि जलियांवाला बाग में वो सब नहीं हुआ था। उनको नहीं पता है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो मध्य प्रदेश से थे। तो उनका पहला जो विजन था, उनका जो ट्रेट था, जो पर्सनालिटी थी उनकी, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर रहते थे। उनको पता था कि वाई ही इज़ डूइंग दैट, what he has to do and what he will get from that particular task he will achieve. सेकंड पर्सनालिटी ट्रेट जो था उनका, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल थे। एक संस्था का नाम है, उस संस्था का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक संस्था थी जो लाला लाजपत राय और उनके नेतृत्व में शुरू की गई थी। उसको चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आगे बढ़ाया था जब वो सारे, उनमें से मोस्टली जो लोग थे या तो वो शहीद हो गए या उनको जेल में ठूस दिया गया था। उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद टुक द इनिशिएटिव टू बी द लीडर ऑफ दैट, और उन्होंने उसी डायरेक्शन में सारे कदम उठाए और ही रिफॉर्म्ड अगेन। सो ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिफॉर्मर। उनका ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, उनको पता है कि उनके पास जो रिसोर्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उनके पास में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसको वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको समझते हैं और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस बंदे को भेजते हैं। एक और पॉइंट है, वो अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं ढेर सारी। उन्होंने ढेर सारी रिस्क लिए। उन्होंने ताउम्र जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत छकाया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जितने सारे उनके इन्फॉर्मर्स होते थे, खबरी होते थे, रूप बदल के, अगर किसी को पता हो कि चंद्रशेखर आज़ाद वॉज द गाय, वो बहुत फेमस थे अपना सब कुछ गेटअप चेंज करने के लिए। वो बहुत सारी बार अपना गेटअप चेंज करके बहुत सारी नेशनल असेंबलीज़ में गए हैं। वहाँ उन्होंने बहुत सारे लूप होल्स खोजे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन लोगों का कैसे नुकसान कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे शूट आउट्स भी किए। सो दिस वाज ऑल्सो पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ हिम। एक और चीज़ था कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जैसे हम हैं, हमारी लाइफ में करंट जो सिनारियो है, प्रेजेंट लाइफ सिनारियो में हम लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार हम चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो वो भी इस एज में, इस सर्टेनिटी में थे। वो भी उनके मन में आगे पीछे कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही थी कि मैं इस चीज़ को अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उन्होंने अपने दिल में एक छोटी सी विंडो रखी थी कि जितने सारे शक हैं वो कर पाएंगे या नहीं, उन सब का सॉल्यूशन उस विंडो में था। वो वहाँ से बाहर निकल के उस पर्टिकुलर विंडो से समझते थे खुद को कि वो करना क्या चाहते हैं। एक छोटा सा, उन्होंने, मैं कहूँगा कि एक मार्जिन हमेशा रखा हुआ था अपने पास। उनका जो फोकस है लाइफ में उसको लेकर के। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो लाइन मैंने पहले ही कह दी, जैसे कि नहीं पता था सबको कि जलियांवाला बाग वॉज द स्पॉट, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, बट एल्फ्रेड पार्क वॉज द प्लेस